अनदर डे भाई, तला अंजुम के बारे में बात करनी पड़ रही है एंड दिस टाइम भाई मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। जितना ये अपने आप को शो करता है ना कि इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है या फिर जो भी ये शो करता है, मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है इसकी ये हरकत देख के यार। मैं तुम लोगों को सीन समझाता हूँ इनका। काठमांडू में शायद हो रहा है कॉन्सर्ट यंगस्टर्स का, और वहाँ पे ये लोग परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, आर्टिस्ट हैं, परफॉर्म करने गए हैं, परफॉर्म कर लें, वो उनका काम है। बट वहाँ पे किसी ने उनको इंडियन फ्लैग पकड़ाया, किसी इंडियन फैन ने, तो उन्होंने उसको उठाया और फिर ऐसे, बट वहाँ पे किसी इंडियन फैन ने तला अंजुम को इंडियन फ्लैग पकड़ा दिया, और उसके बाद उसने कैसे रिएक्ट किया मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। लाइक ही इज वेयरिंग इट। सो दिस इज़ हाउ तला अंजुम शो कि भाई उसकी कोई ईगो नहीं है, उसको गुस्सा नहीं आता, उसको बुरा नहीं लगता कुछ। जब कोई बोतल मार देता है तब तो फौरन गुस्सा निकल के बाहर आ जाता है, तब तो कॉन्सर्ट रोकते हैं, सबका मज़ा ख़राब करते हैं, आवाम को ब्लेम करते हैं और फिर बताते हैं कि मुझे अपने मुल्क से प्यार क्यों नहीं है, मुझे अपने मुल्क में परफॉर्म करना क्यों नहीं पसंद। लेकिन यहाँ पे भाई जब इंडियन की बात आ जाती है तो भाई प्यार है ना फिर तो इंडियंस से हमारा, हमें तो फिर उनका फ्लैग भी सर पे चढ़ाना है। वो भले हमारे फ्लैग को ज़मीन पे फेंक के उसके ऊपर पाँव रख रख के जाएं, सड़कों पे हमारे फ्लैग बना के उनके पाँव रखें। मैं ये नहीं कह रहा हमें भी यही करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि दे डोंट डिज़र्व दैट रिस्पेक्ट जो आपने उनके फ्लैग को दी थी। और तला भाई ने फ्लैग उठा के ये बोला कि भाई आर्ट की कोई सरहद नहीं होती। तो मैं तो वेट कर रहा हूँ कि तला भाई इसराइल में कब जाएंगे और फिर इसराइल का झंडा उठा के फिर कब बोलेंगे कि आर्ट की कोई सरहद नहीं होती। भाई मैं तो वेट कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे तला भाई को फिर जाना चाहिए, जो कि पाकिस्तान को गलत बोलते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जो है नफरत रखते हैं, और वहाँ जाके फिर जो है उनका झंडा उठा के बोले कि आर्ट की कोई सरहद नहीं होती। देखो मैं ये नहीं कहता कि तासुब फैलाना चाहिए, बट हर जगह प्यार मोहब्बत नहीं चल सकती, दैट्स अ फैक्ट। ठीक है, हर कोई प्यार मोहब्बत डिजर्व नहीं करता। सी हाउ दे ट्रीट यू एज अ पाकिस्तानी। वो लोग आपके जब बच्चे मर रहे थे उनके अटैक से, तब वो लोग मजाक उड़ा रहे थे, आपको टेररिस्ट बोल रहे थे, आपको बैन कर दिया उन्होंने अपने मुल्क में स्टिल, और काफ़ी उन्होंने हेट दी थी। इसलिए नहीं कि आप आर्टिस्ट हो, इसलिए कि आप पाकिस्तानी हो। ठीक है, दे सॉ यू एज अ पाकिस्तानी सिंगर, नॉट एज एन आर्टिस्ट। दुनिया में ये सिर्फ एक मेटाफोरिकल बात है, या फिर कह लो ये एक फलसफा है कि भाई आर्ट की कोई सरहद नहीं होती। क्योंकि इंडियन आर्टिस्ट में मैंने कभी भी नहीं देखा कि कोई भी पाकिस्तान को प्रेज करे, कर भी नहीं सकता, क्योंकि वहाँ की आवाम में सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं है। ठीक है, आउटरेजेस हैं लेकिन उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये चीज़ मुझे दिखती है। यहाँ के जितने भी आर्टिस्ट हैं सारे दे आर डाइंग टू वर्क विद इंडियन आर्टिस्ट, इंडियन यूट्यूबर्स एंड इंडियन जो भी हैं फिल्मों में काम करने के लिए मर रहे थे यार, स्टिल मर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक लड़के ने भी, जो नया नया आया इंडस्ट्री में, उसने भी यही बात बोली थी कि भाई मैं जो है फला एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहता हूँ। देखो आपको ना किसी का काम पसंद है ना, तो आप उसकी तारीफ करो एज अ आर्टिस्ट, वो ठीक है, वो ओके है, क्योंकि आप उसके मुल्क की तारीफ नहीं कर रहे हो, आप उसके काम की तारीफ कर रहे हो। एज आई सेड बिफोर एक वीडियो में कि भाई किसी के काम की तारीफ करना अलग है, किसी बंदे की, किसी इंडिविजुअल की, उसके टैलेंट की तारीफ करना अलग है, किसी एक ऐसे मुल्क की तारीफ करना जो आपके लिए हेट्रेड रखता है, जो आपको अच्छी नज़रों से नहीं देखता, जो नफरत रखता है आपके लिए, उस मुल्क की तारीफ करना मेरे हिसाब से गलत है। हर जगह जो है ना ऐसे नहीं होता कि आ जाओ गले मिलो, आ जाओ गले मिलो, हर जगह ये चीज़ नहीं चलती। आप नफरत नहीं दिखाओ चलो, लेकिन आप प्यार भी नहीं दिखाओ ऐसे लोगों को जो आपके लिए नफरत रखते हैं। ठीक है, अपने मुल्क में तो आप खुला नफरत दिखाते हो, जब कोई बोतल पड़ती है तब आप उसको जाने नहीं देते। यहाँ पे आपके मुल्क के बच्चे जब मर रहे थे, लोग हंस रहे थे, तब आपने आपने उस चीज़ को जाने दिया। लोग आपको टेररिस्ट बोल रहे थे, आपने उस चीज़ को जाने दिया। लोगों ने आपको अनफॉलो किया, बैन किया आपको अपने मुल्क से, तब आपने उस चीज़ को जाने दिया। आपको एक बोतल पड़ जाती है छोटी सी, आप उसको नहीं जाने देते, और वो पड़ती भी नहीं है, कभी कभार तो स्टेज पे गिरती है आके, तब भी आपको रिएक्ट करना ज़रूरी होता है। तो इतनी फ्रेजाइल ईगो रखने वाले इंसान ने जब ये हरकत की तो मेरे लिए ये सरप्राइजिंग भी था और बहुत ज़्यादा कह लो डिसअपॉइंटिंग भी था। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको फाड़ के फेंक देना चाहिए था, या इसको जला देना चाहिए था, या इसको थूक देना चाहिए था, कुछ भी नहीं करता, उठा के स्माइल करके साइड पे रख देता। कोई उसमें ये नहीं है कि आपको हेट्रेड ही शो करनी है। भाई नहीं, मैं तो भाई थूकता हूँ इस फ्लैग पे, आप साइड पे रख दो।
किसी के फ्लैग की चलो आप बेइज्जती नहीं करना चाह रहे, वो आपके अपने मोरल्स हैं, आप नहीं करो, हम आपको कह भी नहीं रहे, बट आप ऐसे रिस्पेक्ट भी नहीं दो। कभी किसी इंडियन को देखा है इस तरह से रिस्पेक्ट देते हुए? अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई अगर वो नहीं करते तो हमें भी नहीं करनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो नहीं करते तो हमें इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि दे डोंट डिजर्व इट। हम उनके लिए ये करेंगे, दे डोंट काउंट इट। अभी तला अंजुम ने ये हरकत की है, कौन सा इंडियन क्रिएटर होगा या रैपर होगा जो इसको कॉल करेगा, अरे तला भाई क्या बात की है यार आपने, मैं तो मोदी जी को बोलता हूँ भाई बॉर्डर खोल दो पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान के। कितने लोग बोलेंगे, कितने इंडियंस जो है इससे इस चीज़ की वजह से प्यार करेंगे पाकिस्तान से? घंटा कोई प्यार नहीं करेगा। ये वो अपने कोर के अंदर हमारे लिए हेट रखते हैं, और आपको ये चीज़ इसलिए नहीं नज़र आ रही बिकॉज आप देखना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आपकी इंडस्ट्री है, क्योंकि आपकी म्यूज़िक इंडस्ट्री आप एक्सपेंड करना चाहते हो, ऑब्वियसली आप चाहते हो आपके इंडिया में भी कॉन्सर्ट हो, आपकी वहाँ भी मशहूरी हो, आपको वहाँ भी फेम मिले, ऑब्वियसली हर कोई चाहता है। बट अपने ना इंसान कुछ स्टैंडर्ड्स रखता है, आप उनको हेट नहीं करो बट आप उनको प्रेज भी नहीं करो इतना कि आप सर पे उठा लो। अब जैसे कि मेरे भी हैं यार कुछ इंडियन फैंस, मुझे भी देखते हैं, स्टिल देखते हैं इंडिया से, मैं उनको कभी ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, गाली नहीं बकूंगा फालतू में, या मैं उनको फालतू में कुछ पजीत वजीत बोल के मजाक नहीं उड़ाऊंगा उनका, नहीं है। दे आर फॉलोइंग मी, वो मुझे इज्जत देते हैं, मैं उनको इज्जत देता हूँ, बट मैं उनके फ्लैग को उठा के ऐसे चूमूंगा नहीं, क्योंकि कभी भी मुझे वहां से ये सब चीजें देखने को नहीं मिली। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, एक और क्रिएटर है, उसके बाप का इंतकाल हो गया, और पाकिस्तान इंडिया के मैच के दौरान ना उसके बाप की लोग फोटोज उठा के उल्टी सीधी एडिट करके गंदी वे में, बहुत गंदी वे में एडिट करके डाल रहे थे उसके कमेंट सेक्शन में फेसबुक पे, और ये सब हो रहा था। सो इट शोज कि कितना प्यार करते हैं इंडियन और कितना डिजर्व करते हैं इंडियंस जो हैं इज्जत। डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, मैं नहीं कह रहा, लेकिन आपको रिस्पेक्ट भी वो वाली नहीं देनी चाहिए जो वो डिजर्व नहीं करते, ना वो काउंट करते हैं। अपने कुछ स्टैंडर्ड रखो तला भाई। अब देखो, मुझे तला अंजुम की यह हरकत बुरी तब नहीं लगती जब तला अंजुम अपने ऊपर बोतल पड़ने वाली सिचुएशंस को भी इतना हम्बली और इतना कूल माइंड से हैंडल करता, तब मैं बोलता यार ये बंदा है ही हम्बल, ठीक है चलता है। सो आई डोंट नो भाई वाई दे आर डाइंग टू मर्ज विद इंडियन पीपल, या इंडिया के साथ, या इंडिया के साथ काम करने के लिए। आई डोंट नो भाई क्यों मरते हैं ये लोग यार। अपना आपका इतना अच्छा टैलेंट है, आपकी इतनी अच्छी ऑडियंस है, और अगर तला भाई आप मानते हो ना कि यार आर्ट की कोई सरहद नहीं होती, तो जिस जगह सरहद नहीं होती ना उस मुल्क के अलग अलग झंडे नहीं होते, तो ना वहाँ पे आपको पाकिस्तान का उठाना चाहिए ना इंडिया का उठाना चाहिए। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि जहाँ सरहद नहीं होती वो तो एक ही जगह काउंट होगी ना। तो एक अपना आर्टिस्टों का एक फ्लैग बना लो और उसको उठाओ, अपने बायो में भी लगाओ। आर्ट की कोई सरहद नहीं होती तो अपना एनआईसी बनाओ, आर्टिस्ट वाला अलग जो होता है, जो पूरे मुल्क में चलेगा, जहाँ पे आपके वीज़ाज भी रिजेक्ट नहीं होंगे, जहाँ पे आपके ऊपर रेसिस्ट रिमार्क्स नहीं रखे जाएंगे, जहाँ पे आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जाएगा, आपके मुल्क को, आपके मज़हब को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जाएगा। आप उसका एनआईसी बना लो और आप फिर पूरी दुनिया में घूमो, नो वन केयर्स। भाई तला अंजुम लॉस रिस्पेक्ट, मैं उसको अब भाई बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करूंगा इस चीज़ के लिए। मैं डिसअपॉइंट सिर्फ इसलिए हुआ हूँ कि भाई हमारे आर्टिस्ट जो है ना बहुत मरते हैं इंडिया को रिस्पेक्ट देने के लिए। हमारे आर्टिस्ट अपनी आवाम को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, लाइक ही वॉज डूइंग सम डेज अगो, जब किसी ने बोतल मारी थी। आई नो दे आर डूइंग रॉन्ग, गलत कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, मैं उसको हरकत को जस्टिफाई भी नहीं करता, मैं उसको हमेशा कंडेम करता हूँ। बट यार आपके साथ अगर वो लोग बुरा कर रहे हैं और आप उनके साथ अगर अगर आप उनको गुस्सा दिखा रहे हो, तो फिर वही गुस्सा फिर यहाँ पे भी निकलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी आपके साथ गलत किया, आपको बैन किया है, आपको गालियां बकी हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट किया है इतना, और आपके मुल्क में जो हालात उन्होंने क्रिएट किए थे उन चीज़ों से जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए उनका मजाक उड़ा रहे थे वो। तो अगर आपको वहाँ बुरा लग रहा है ना, तो यहाँ भी बुरा लगना चाहिए था यार। आई मीन ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि ये चीज़ ओके नहीं है बट ये चीज़ ओके है। तला भाई की जो मेंटालिटी है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा फक्ड अप है। मुझे नहीं समझ आई कि मतलब तला भाई को टेररिस्ट बुला लो वो उनके लिए ओके है, बट तला भाई को बोतल फेंक के मारो तो तला भाई जो है गुस्सा कर जाते हैं। तला भाई के अकाउंट बैन कर दो किसी मुल्क में तो वो ओके है, बट बोतल फेंक के मार दो तो भाई गुस्सा आ जाता है। अब मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा कि यार बोतल फेंक के मारो इसको, या फिर जो है, या फिर तला अंजुम का गुस्सा नहीं करना चाहिए वहाँ पे। मैं ये कह रहा हूँ अगर आपका गुस्सा वहाँ निकल रहा है ना, तो फिर यहाँ भी निकलना चाहिए, वरना दोनों साइड फिर नहीं निकलना चाहिए। दोनों साइड आप हम्बल रहो, इतने हम्बल हो जाओ कि आपके मुंह पे कोई मैं जो माइक भी मार के चला जाए, कुर्सी भी तोड़ के चला जाए ना, आप यूँ मुस्कुराओ और बोलो आर्ट की कोई सरहद नहीं होती।